अब देखो इसमें, अब बाकी ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रेक का नया कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं ये देखो इन दोनों को चेंज करूँगा, इन दोनों को चेंज करके लिख रहा हूँ। तो एक नया चीज़ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। ब्रेक ऊपर ही लिख देते हैं और काउंट इक्वल टू 1। अब ये रन करते हैं। मान लो थर्ड वाला स्ट्रिंग जो है इसमें, मैं इसके हिसाब से नहीं, एक नया क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो स्ट्रिंग इक्वल टू इस समय क्या दिया हमारे पास, मान लो कुछ भी दिया, मान लो दूसरा वाला ही करते हैं, AACCBB है। तो इसमें क्या होगा कि चेक करेगा स्ट्रिंग इक्वल टू इनपुट, मतलब स्ट्रिंग डालो, स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है। काउंट इक्वल टू यहाँ पे 3 दिया है, काउंट इक्वल टू 3 दिया है। फिर कहेगा वाइल ट्रू, ट्रू तो हमेशा ट्रू। इफ स्ट्रिंग का 0 इक्वल टू ए, इंडेक्सिंग करना 0 1 2 3 4 5, स्ट्रिंग का 0 इक्वल टू ए, स्ट्रिंग का 0 ए, हाँ ए है। फिर स्ट्रिंग तो क्या कर दो, स्ट्रिंग में बदल के 2 से बाद का पूरा लिख दो, 2 से लेके उसके बाद का पूरा लिख दो, मतलब ये पूरा लिख दो। स्ट्रिंग इक्वल टू क्या गया है, CCBB, ये आ गया। फिर उसके बाद अब कह रहा है, अब यहाँ तक रन किया, फिर उसके बाद फिर लूप चलेगा, क्योंकि ये सब उसी लूप का पार्ट है। तो एक बार एनकाउंटर हुआ फिर से चलेगा, फिर चलेगा तो क्या करेगा, हमारे पास ये है इफ स्ट्रिंग का 0 वाला इंडेक्स जो है ए है, स्ट्रिंग का 0 वाला इंडेक्स ए है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं रन करेगा। फिर स्ट्रिंग का -1 वाला इंडेक्स जो है बी है, स्ट्रिंग का -1 वाला इंडेक्स बी है, हाँ है, तो ये रन करेगा। रन करेगा तो क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि स्ट्रिंग को बदल के 2 से पहले का पूरा लिख दो, 0 1 2 3, 2 से पहले का पूरा लिख दो। 2 से पहले का पूरा क्या आ गया, CC, ये आ गया। फिर अब यहाँ से फिर चलेगा, एक बार रन किया फिर लूप चलेगा, फिर क्या करेगा कि स्ट्रिंग का 0 वाला इंडेक्स ए है, स्ट्रिंग का 0 वाला इंडेक्स ए है, नहीं है। स्ट्रिंग का, फिर ये रन करेगा, स्ट्रिंग का -1 वाला बी है, स्ट्रिंग का -1 वाला बी है, नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद एल्स एग्जिस्ट करेगा, एल्स एग्जीक्यूट करेगा यहाँ से। तो फिर क्या होगा, ये लर्निंग पॉइंट यही से है कि देखो ब्रेक, यहीं पे ब्रेक एनकाउंटर होगा तो इसको नहीं करेगा, जहाँ से ब्रेक एनकाउंटर होता है वहीं से लूप, जो रनिंग लूप है उससे बाहर आ जाता है। यहीं से ब्रेक एनकाउंटर हुआ तो इस पर नहीं जाएगा कर्सर, डायरेक्ट यहीं से टर्मिनेट होके इस पूरे लूप से बाहर आ जाएगा। इस पूरे लूप से बाहर आके अब ये प्रिंट करेगा, प्रिंट स्ट्रिंग करेगा। यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग कर रहा है तो स्ट्रिंग CC बचा है। अब प्रिंट काउंट कर रहा है, काउंट इक्वल टू इस बार 4 नहीं होगा, इस बार 3 ही होगा, क्योंकि काउंट एनकाउंटर ही नहीं हुआ। जहाँ पे ब्रेक एनकाउंटर होता है उसी से लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे यही सीखने वाली बात है कि जहाँ ब्रेक इनकाउंटर हुआ फिर काउंट यहाँ पे नहीं चलेगा, डायरेक्ट लूप से बाहर आ जाएगा और हमारे पास आंसर ये आएगा इस बार।